जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं। जमनादास महेश्वरी, मैं यमराज बोल रहा हूँ। हे मानव, इस जहान की चंद सांसें जो तेरे लिए बची हैं, उन सांसों से हमारे साथ कोई संवाद करना चाहता है तो जल्दी से कर ले। कुछ ही पलों में पृथ्वी से तेरा इस जन्म का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। प्रभु, जब आप किसी के प्राण लेने आते हो तो कोई भी जीवात्मा को न चाहते हुए भी आपके साथ आना ही होता है। पैसे कमाने के चक्कर में मैंने जिंदगी के कोई भी सुख नहीं भुगते हैं, और सुख भुगतने का भूत मन पर सवार हुआ और अचानक आपकी सवारी आ गई। प्रभु, यह अरबपति सेठ जमनादास महेश्वरी आज भिखारी की तरह आपके सामने हाथ जोड़े हुए आखिरी विनती कर रहा है प्रभु, कि इस शरीर को सुख और आनंद का मौका दीजिए और मेरे अधूरे अरमान और आशा पूरी हो जाए। तब तक जिंदा रखिए, फिर मैं खुशी खुशी आपके साथ आ जाऊंगा प्रभु। हे मनुष्य, यदि तुम्हारी विनती मैंने स्वीकार कर ली तो अगले पल से मेरा इस जहान में आने का कारण ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्राण लेते समय हर जीवात्मा से यही बात सुनने को मिलती है। इसलिए मैं तुम्हारी विनती पर गौर नहीं कर सकता। तुम्हें हमारे साथ आना ही होगा। वो तो मैं पहले ही कह चुका हूं प्रभु, लेकिन यदि आपने मेरी विनती स्वीकार कर ली होती तो जिंदगी भर मैं आपका एहसानमंद रहता। ओ नादान इंसान, मेरा और जिंदगी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। वक्त बर्बाद मत कर। ठीक है प्रभु, ले चलिए, लेकिन एक बात है, आपको मेरा अगला जन्म कहां होगा वो तो बताना ही पड़ेगा। क्यों? ये जानकर तुम्हें क्या फायदा होगा? और कुछ नहीं प्रभु, बस अगले जन्म का पता चले तो इस जन्म में जो अधूरी ख्वाहिश छोड़ के जा रहा हूं वो अगले जन्म में मैं पूरी कर सकूं प्रभु। ख्वाहिश पूरी करने का इतना जुनून है? प्रभु, अचानक आप मुझे उठा लिए जा रहे हो तो तमन्ना तो रहेगी ही ना। क्या अधूरी ख्वाहिश पूरी कर पाएगा? अब आप मेरा अगला जन्म बताएंगे तभी मैं कुछ कह पाऊंगा ना प्रभु। तो जा, तेरा अगला जन्म तेरी नौकरानी जमुना के पेट से होगा। भगवान, एक क्षण का भी विलंब किए बिना मेरी रूह को जमुना के पेट में अंकुरित कर दीजिए। अरे यार जेडी, 20 साल तक तूने तेरी परछाई तक नहीं देखी। किसके पीछे थे जनाब? इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे। जेडी महेश्वरी, 40-40 साल तक तूने सुख की एक पल भी भुगती नहीं। एक एक पाई इकट्ठा करके तूने अरबों रुपये कमा लिए, लेकिन अब रुपये कमाना बंद और सुख खरीदना शुरू। जेडी, जिंदगी के 40 साल कहां गुजर गए पता ही नहीं चला, और सारा सुख खुद को मिले इसलिए महेश्वरी तूने शादी तक नहीं की।
जमुना दास, दामोदर दास, महेश्वरी, अब वो घड़ी आ गई है कि सारा सुख और आनंद तेरा इंतजार कर रहे हैं। आज दिल की एक ख्वाहिश है कि स्कॉटलैंड की बेस्ट स्कॉच पी करके लास वेगास के कैसीनो में जब तू निकले तो लोग कह उठे कि जेडी जैसा कोई जुआरी नहीं। अपना खुद का चार्टर प्लेन लेकर के जब तू वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर लैंड हो और बिल गेट्स तुझे देखे और फटी आंखों से चिल्ला कर कह उठे, लुक, मिलियनर क्लब मेंबर जेडी महेश्वरी अराइव्ड। जेडी और हॉलीवुड की रात की रंगीनियों में बाहों में बाहें डाले कोई विश्व सुंदरी ऐसा कह उठे, ऐसा कह उठे कि महेश्वरी आज की रात मेरे साथ, आज की रात मेरे साथ। सेठ जी, सच में आज की रात मैं आपके साथ? हाँ सुंदरी, आज की रात, क्योंकि ये सारी धन दौलत तुम्हारे लिए तो मैंने कमाई है सुंदरी। सच मालिक? हाँ 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 सुंदरी, आप मुझे तुम मालिक मत कहो, मुझे मालिक मत कहो। मैं तो दास हूँ, मैं तो दास हूँ, जमुना दास। ओह मालिक, अब देर किस बात की? आप भी अधूरे, मैं भी अधूरी। आओ दोनों मिलकर इस अधूरेपन को मिटा दें और इस रात को रंगीन बना दे मालिक, रंगीन बना दे। जमुना तुम, ये नहीं हो सकता। रुक क्यों गए सेठ जी? ये गलत है। मैं नहीं मानती। तुम्हारे मानने से क्या होता है? तुम एक नौकरानी हो और मैं इस घर का मालिक। ये मुमकिन नहीं है जमुना। ये मुमकिन है सेठ जी, मुमकिन है, अगर आप चाहें तो। मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। मैं दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर औरत के साथ सोना चाहता हूँ। मालिक, क्या ये मुमकिन हो सकता है? क्यों नहीं? मेरे पास करोड़ों अरबों की दौलत है और दौलत से क्या खरीदा नहीं जा सकता है जमुना? धन दौलत से रूप खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी औरत की आरज़ू और तड़प नहीं। क्या मतलब? सेठ, हो सकता है करोड़ों रुपया खर्च करके आप किसी विश्व सुंदरी के हम बिस्तर बन सकते हैं, लेकिन क्या वो आपको दिलो दिमाग से चाहकर आपकी प्यास बुझा सकेगी? नहीं सेठ, ये सुख नहीं, सौदा है। सेठ, इस तरफ ये जमुना जो सालों से अपने नपुंसक पति के साथ सो रही है और आज भी प्यासी है। यदि ये प्यास आप मिटाते हैं तो मेरे मालिक, ये जमुना आपको सातों स्वर्ग का सुख देगी। हजारों ख्वाहिशों
ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मेरे मालिक, आज मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार भी, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मेरी प्यास बुझाई, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आपने मुझे और हरिया को एक औलाद का मौका भी दिया। अरे यार जेडी, ये तूने क्या कर दिया? दुनिया की सबसे हसीन औरत को भोगने का ख्वाब देखने वाले जमुना दास, तूने एक नौकरानी पे मुंह मार लिया। शिट। मालिक, सेठ जी आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो हरिया, क्या बात है? दरअसल बात ऐसी है सेठ जी कि जमुना पेट से है और आखिरी महीने चल रहा है। ओहो, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। खुशी की बात तो तब होती जब वो मेरा खुद का बच्चा होता। देखो भाई हरिया, अब तुम बाप नहीं बन सकते, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? कमाल है सेठ जी, उस रात का राजा बना कौन? आप। इस होने वाले नाजायज बच्चे का बाप कौन? आप। जमुना का पति कौन? मैं। ये पाप की गठरी सारी जिंदगी किसके सर पे रहेगी सेठ जी? मेरे सर पे। तो इस पाप की गठरी का बोझ तो हल्का करना ही पड़ेगा ना सेठ जी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब एकदम साफ है सेठ जी, आप अपनी सारी जायदाद जमुना और जमुना दास के बच्चे के नाम कर दें। होश में तो हो हरिया, नौकर हो, नौकर की तरह रहना। इस घर का मालिक मैं हूं, समझा क्या? और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि इस बच्चे का बाप मैं हूं? सबूत? सेठ जी आप तो जानते हैं कि मैं बाप नहीं बन सकता, और बाकी की कहानी जमुना मुझे बता चुकी है। हरिया अंगूठा टेक जरूर है सेठ जी, लेकिन डीएनए जांच के बारे में मुझे भली भांति मालूम है। और जब दुनिया वालों को पता चलेगा ना कि एक नौकरानी के होने वाले बच्चे का बाप जमुना दास महेश्वरी है, तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? इसका मतलब यह नहीं कि मेरी सारी जायदाद एक नौकर के नाम कर दूं। नहीं नहीं सेठ जी, अपनी औलाद को नौकर मत कहिए। और हम आपके जीते जी कुछ थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि आपके बाद इस पूरी जायदाद का मालिक जमुना की आने वाली औलाद हो। हाँ मालिक, हरिया वैसे तो ठीक ही कह रहा है। जरा सोचिए, आपकी कोई बीवी नहीं है, औलाद भी नहीं है, तो फिर इतनी सारी दौलत आपके बाद कौन संभालेगा? और फिर हम जीते जी तो कुछ भी नहीं मांग रहे ना, बस आप अपने आने वाले इस बच्चे को वारिस बना लीजिए, शायद यही जायज होगा। और सेठ जी आपको लगे इस हरिया को कुछ गुड लक देनी है, एक 20-25 लाख रुपए मेरे नाम कर दीजिए। सौतेला बाप जो ठहरा,
फिर आपकी आत्मा भी खुश, हम दोनों भी खुश और हम तीनों का ये बच्चा भी खुश है ना सेठ जी? ये लो हरिया। सेठ जी एक बार पढ़ के सुना दीजिए, मैं तो अंगूठा टेकू ना, भरोसा है। हाँ हाँ। ठीक है सुनो। मैं जमुना दास, दामोदर दास, महेश्वरी अपने पूरे होशो हवास में यह वसीयत लिखता हूं कि मेरी मृत्यु पश्चात मेरी सारी जायदाद का वारिस मेरी नौकरानी जमुना की आने वाली औलाद होगी, लेकिन यह मिलकत उसे 18 साल के पश्चात ही मिलेगी। तब तक उसका ट्रस्टी जमुना और उसका पति हरिया रहेगा। ठीक है हरिया, ये लो। सेठ जी वैसे अब आपने जिंदगी का सबसे अच्छा काम किया। अब आपकी औलाद ना 100 साल जिएगी। बड़े वसूख से दुनिया फरेब देती है, बड़े वसूख से दुनिया फरेब देती है, बड़े खुलूस से हम एतबार करते हैं। अरे फिकर मत कर यार, फिकर मत कर, क्योंकि तेरी जायदाद का वारिस तो तेरी मौत के बाद कोई होने वाला है, और मौत के बाद कौन क्या करेगा किसको पता है भाई। फिकर मत कर जेड़े, ऐश कर चीते जी, ऐश कर, तेरे अधूरे सपने पूरे कर जेड़ी। तेरे को हॉलीवुड जाना है, अपना खुद का चार्टर प्लान लेकर के वर्ल्ड टूर घूमना है तुझे, रात की रंगीनियों में खो जाना है रे। फिकर मत कर, ऐश कर, क्योंकि आप मुझे फिर डूब गई दुनिया, आप मुझे तो जा, तेरा अगला जन्म तेरी नौकरानी जमुना के पेट से होगा। अब जमुना दास 100 साल जिएगा, अपनी ही जायदाद के साथ जिएगा और अपने सारे अधूरे सपने पूरे करेगा। मुझे तराश न कर ज़ौक़े बेखुदी सुजूद, नजर की चंद शुआओं में गिर गया हूँ मैं। हरिया बेटा हुआ है, हरिया तो बाप बन गया। क्या खाक बाप बन गया? ओए क्या हो रहा है? ए बाबू,
मारते क्यों हो रे? अरे मारू नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं? 10 साल का बच्चा होकर के ऐसे काम करता है तू? मारने का नहीं समझे अब, मेरे पे हाथ नहीं उठाने का। जबान लड़ता मुझसे तू? एक तो काले काम ऊपर से काली जबान। मैंने क्या किया है? किया क्या है तूने? अरे गोवा के कसिनो में जाकर के शराब पी के जुआ खेलने की तू बात करता है, वो भी गली के जुआरियों के साथ। और जब ये तेरी बच्चों जैसी शक्ल देख करके तुझे निकाल दिया गया बाहर, तो जाकर के सविता भाभी वाली फिल्में देखता है तू? इस उम्र में बच्चा होकर तुझे बाप वाले काम करने के शौक चढ़ गए। ए आर्या, अब बहुत हो गया, तू आगे बढ़ रहा है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ? अरे बाप हूँ तेरा मैं बाप। तेरी तो नौकर है तू, नौकर की तरह बर्ताव कर। इस घर का मालिक हूँ मैं, मालिक। समझ गया बेटा, बंदूक नीचे कर। मैं समझ गया, बैठ जा बैठ जा। मैं बिल्कुल समझ गया। साला ये सपोला तो अभी से ही सांप बन गया, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन हरिया तू भाग ले अभी, वरना तू समझने के लायक नहीं रहेगा। सेठ जेडी माहेश्वरी, हंसने की चाह ने न जाने तुझे कितना रुलाया है, लेकिन पिछले जन्म में क्या पता था कि बाप बनने से पहले बेटा भी बनना पड़ता है। क्यों जनाब, आ गए फिर से? परछाइयां और निशानियां रह जाती है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। वैसे तू शिवराम है या जेडी? जिस्म कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? रूह तो वही है, और वही दिन, वही घड़ी जो 18 साल पहले थी। जिस्म को मौत आती है पर रूह को आती नहीं। आज मैं आजाद हूं, आज फिर से इन सारी दौलत का मालिक हूं, मालिक। स्कॉटलैंड की बेस्ट स्कॉच पीकर लास वेगास के कसिनो में जब चलूं, अरे शिवराम क्या कह रहा है? तो ऐसा लगे कि जेडी महेश्वरी जैसा जुआरी कोई नहीं। ये तो ऐसा लगता है जैसे सेठ जमुनादास बोल रहा है। अपना खुद का चार्टर प्लेन ले करके जब वर्ल्ड टूर पर निकलूं तो वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर लैंड करते समय बिल गेट्स तुझे देखे और फटी आंखों से चिल्ला कर कहे उठे, लोग मिलियनेयर क्लब मेंबर जेडी महेश्वरी अराइव्स। हे भगवान, मैं 18 साल पहले क्यों जा रही हूँ? मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे सेठ जमुनादास दिख रहे हैं। और हॉलीवुड की रात की रंगीनियों में कोई विश्व सुंदरी बाहों में बाहें डाले कहे, जेडी महेश्वरी आज की रात मेरे साथ। सही मालिक, आज की रात मेरे साथ? हाँ विश्व सुंदरी, आज की रात मेरे साथ। सच मालिक? मुझे मालिक मत कहो, मैं तो दास हूँ, मैं तो दास हूँ जमुनादास। ओ मालिक, अब देर किस बात की? आप भी अधूरे, मैं भी अधूरी।
दोनों मिलकर इस अधूरेपन को मिटा दें और रात को रंगीन बना दें। ए माँ नहीं, नहीं, शिवराम, 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 नहीं, शिवराम, नहीं, शिवराम। ख्वाहिश पूरी करने का इतना जुनून है? क्या अधूरी ख्वाहिश पूरी कर पाएगा? नहीं हरिया, तू जो समझ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो नहीं समझता वही देख रहा हूँ। श्रावण साली छिनार अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने ही बेटे के साथ। हरिया, नहीं हरिया, तू जो नहीं समझ रहा है वही देख रहा है। ये अपना शिवराम नहीं है, ये तू सेठ जमुनादास है। विधाता ने इसकी अधूरी तड़प, अधूरी प्यास मिटाने के लिए मेरे पेट से पैदा किया था, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। समय की सुई 18 साल पहले जहाँ थी वहीं पर आज आकर रुक गई। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जमुनादास महेश्वरी, मैं यमराज बोल रहा हूं। हे मानव, इस जहान की चंद सांसें जो तेरे लिए बची हैं, उन सांसों से हमारे साथ कोई संवाद करना चाहता है तो जल्दी से कर ले। कुछ ही पलों में पृथ्वी से तेरा इस जन्म का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा।